सभी छात्रों का मेरा नमस्कार। देखिए, आज के इस क्लास में हम जो अनोखा ढंग है उसमें बचा हुआ भाग जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने क्या जाना था बच्चों, आपको याद है? अच्छा, गांधी जी हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से महान माने जाते हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में सभी को स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ प्रेरित करने के लिए, शांति का प्रसार करने के लिए पूरे भारतवर्ष में यानी कि देश में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? वो भी पैदल। पैदल मतलब चलते हुए, यानी कि बाय वॉक चल रहे थे। तो उनके साथ एक लड़की भी जा रही थी जिसका नाम है मनु। वो क्या करती है? गांधी जी के जो भी प्रबंध हैं, खाना आदि बनाने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए वो उनके साथ है ना। तो वहाँ पे एक दिन नोआखली पहुँचे। नोआखली में पहुँचते ही स्नान का प्रबंध करने के लिए देखा तो उनका जो साबुन जैसा उपयोग करने वाला खुरदरा पत्थर जो है, जिसे हमने फ्यूम स्टोन जाना था, है ना, वह फ्यूम स्टोन दिखाई नहीं दिया था। किसको बच्चों? मनु को। तो मनु गांधी जी से बोली कि फ्यूम स्टोन यानी कि खुरदरा पत्थर तो नहीं है। तो गांधी जी ने कहा था, तुम भूल गई ना, जाके इससे पहले हम जिनके घर ठहरे थे उनके यहाँ पे जाके उसे लेकर आओ, है ना। यही है ना, अभी तक तो यही हुआ ना। तो देखिए तब क्या हुआ, मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूँ? स्वयंसेवक, वह डर गई थी बेचारी बच्ची, इसीलिए उसने कहा था, क्या मैं किसी स्वयंसेवक को? अपने स्वयंसेवक मतलब खुद आके दूसरों की सेवा करता है। उस सेवा मतलब सर्विस है। सेवा मतलब क्या है बच्चों? सर्विस। इसके लिए वह कोई पैसा नहीं लेता। उसे कहा जाता है स्वयं सेवक, यानी कि वॉलंटियर, है ना। तो स्वयं सेवक को मैं क्या अपने साथ लेके जाऊँ? बापू ने कहा, क्यों? वाई, तुम्हें कोई दूसरा क्यों चाहिए? तुम अकेली जा सकती हो। मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नौखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। देखिए, यहाँ पे उसे डर लगता है। डर ही नहीं है, और एक कारण है कि नोआखली से उसे पहले वाले गांव में, पिछले दिन के गांव में जाने के लिए बीच रास्ते में बहुत सारे नारियल और सुपारी के पेड़ हैं। नारियल मतलब तो आप जानते हो बच्चों, नारियल मतलब क्या है? कोकोनट, है ना। आप पीते हैं, है ना, पानी पीते हैं ना, कोकोनट वाटर वो यूज टू ड्रिंक, है ना। तो नारियल पेड़ है। नारियल पेड़ कैसा होता? लंबा सा तना और ऊपर, सबसे ऊपर बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना। तो इसी तरह होता है सुपारी का, लगभग इसी तरह होता है। सुपारी मतलब बीटल नट। सुपारी मतलब क्या है बच्चों? सुपारी। कैसे लिखा जाता है? पा को आकी मात्रा पा री, है ना। सुपारी। सुपारी मतलब क्या है? बीटल नट। देखिए, जब हम शादी में वहाँ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे पान दिया जाता है। पान, है ना, उसमें होता है सख्त वाला पदार्थ। बच्चों को वो नहीं खाना चाहिए। बच्चे जब खाते तो वो पढ़ने का जो हुनर है ना, वो कम पड़ जाता है। वो बच्चों के ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, मस्तिष्क के लिए। इसीलिए बच्चों को वह पान नहीं खाना चाहिए, मत खाइएगा। कोई भी रास्ता भूल सकता था। ये सारे पेड़ एक जैसे, नारियल और सुपारी के पेड़ एक जैसे होते हैं, और सब रास्ते में, पूरे रास्ते में वही पेड़ है, तो रास्ता भटक सकता है। कोई भी पता नहीं चलता किधर से जाना किधर से आना, इसीलिए वह डर गई थी और कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल ही की तो थी, और तब उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु कितना है? सिर्फ और सिर्फ 16 या 15 साल की थी। अकेली कभी कहीं नहीं गई थी, लेकिन बापू के क्यों का जवाब उसे देते नहीं बना। वह भी तो चल के आ रही थी, लेकिन किसी
दूसरे के साथ, गांधी जी के साथ किसी झुंड में जा रही थी, ना कि अकेली, इसीलिए उसे डर लगा था। तो गांधी जी ने फिर भी नहीं माना था कि किसी को लेके जाने के लिए, तो फिर वह क्या करी, उसे अकेले ही जाना पड़ा था। तो कैसे गई थी, सोचिए आप कैसे गई होगी। रोते गई थी, डरते गई थी, हंसते, कैसे गई थी देखिए। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती, खोजती, ये वर्ड तो आपको मालूम है, खोजती, आपने इससे पहले सुना था, है ना। खोजना, ढूंढना, टू सर्च। वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। देखिए यहाँ पे उसने क्या किया था, डरते हुए, सोचते हुए, जिस तरह वह सुबह सबके साथ आई थी ना, जिस रास्ते में आई थी सुबह गांव से नोआखली तक, उसी तरह उसी पैदल के निशानों को, पैरों के निशानों को ढूंढते हुए वह पैदल चलते हुए आ गई थी। और कहाँ पहुँच गई थी, जुलाहे का घर भी मिल गया। वह जिस घर में ठहरी थी वहाँ पे पहुँच गई थी। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसके घर पहुँचते ही वहाँ पे एक बुढ़िया है जिसने इसको पहचान लिया था और उसका स्वागत भी बहुत ही स्नेह भाव से किया था। स्नेह मतलब आदर, प्यार से, प्रेम से किया था। एक तो बापू पर खींच, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। खींच मतलब इरिटेशन, टू गेट इरिटेशन, यानी कि इरिटेशन कब आता हमें, हम कुछ कर नहीं सकते और उनको जाके बोल भी नहीं सकते कि अरे बाबा मैं कर नहीं सकती, स्टॉप कर दो ये सब, हाँ ऐसा कह नहीं सकते ना, तो तब हमें इरिटेशन आता है। तो खींचना बोलते इसको, झुंझलाहट, यहाँ पे है देखिए, झुंझलाहट दिया गया है, इसको बोला जाता है इरिटेशन, टू गेट फ्रस्ट्रेशन। हाँ, तो दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। देखिए सुबह वह सबके साथ उस गांव से नोआखली आई चल के, है ना, पैदल चल के आई है, और फिर वापस डरते हुए गई थी। फिर उस खुरदरे पत्थर को लेकर फिर वापस आना है, यानी कि एक ही सफ़र को, एक ही रास्ते को वो 3 बार पैदल चली, है ना। तो देखिए कितना मुश्किल होता होगा उसे। हाँ, तो देखिए मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। देखिए बच्चों यहाँ पे अनमोल, मोल मतलब प्राइस है। तो अनमोल मतलब जिसका प्राइस ही नहीं है, यानी कि बेकार है क्या। अनमोल मतलब प्रीशियस। क्या है बच्चों, प्रीशियस। अनमोल मतलब क्या है, प्रीशियस। प्रीशियस मतलब क्या होता है, जिसका दाम हम यह है ऐसा बोल नहीं सकते, यानी कि चाहे आप कितना भी पैसा दो उसके बराबर का नहीं हो सकता। तो उसने तो उसे कूड़े का साथ कहीं फेंक दिया था। किसने फेंका था, उस बुढ़िया ने उसे फेंक दिया। इनके जाने के बाद पूरा कमरा साफ करके कमरे में जो भी मिला है उसके साथ, कचरे के साथ, इस पत्थर को भी, खुरदरा पत्थर जो है उसको भी उसने फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। देखिए यहाँ पे लगी बोल के बिंदी आया है, बहुवचन। हाँ, स्त्रीलिंग बहुवचन में बिंदी आता है ऐसा। हाँ, भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था। देखिए, हाँ देखिए बेचारी को कितना परेशान होना पड़ा, है ना, एक गलती के लिए। और वो भी क्या है, भूल जाना। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको कुछ समझ में आया। जो भी काम हमें सौंपा गया है उसे ठीक तरह याद रखकर करना चाहिए, नहीं तो हमें फिर से उसे करना पड़ता है। जब हम कर दे तो अच्छे से याद रख के तो हो जाता है, नहीं तो बार बार करने से क्या होता है, एक तो हमारा श्रम जाता है, श्रम बर्बाद हो जाता है, पूरा जो समय है
हाँ, वो भी और हमें परेशान होना भी पड़ता है। 7:30 साढ़े मतलब क्या है 30 मिनट्स यानी कि 7:30 7:30 को निकली थी, 8:30 को 8:30 9:30 ऐसा है ना। तो 7:30 यानी कि 7:30 को निकली थी और फिर वह नोआखली से 7:30 को निकली थी और वहाँ उस गांव में पहुँच भी गई थी और बाद में उसे फिर से वापस खुरदरा पत्थर लेकर आने में लगभग 1 बज चुका था, यानी कि आफ्टरनून 1 हो गया था। तो 15 मील चलना पड़ा था उसे। मील मतलब माइल्स है ना। तो 15 मील यानी कि 15 माइल्स उसको चलकर आना पड़ा। थक कर चूर हो गई थी। चूर मतलब पाउडर है एक्चुअली। कोई भी मैं बहुत थक गया हूँ, चूर चूर हो गया हूँ ऐसा बोलते हैं। यानी कि पाउडर तो नहीं होते, फिजिकली कोई पाउडर हो जाते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ ऐसा बोलने के लिए बोला जाता है। भूख भी बड़े ज़ोर से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुँची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। वह बहुत इरिटेट हो गई थी, खीज है ना, झुंझलाहट में पड़ गई थी, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा भी आया था और बड़ों पर हम अपना गुस्सा प्रकट भी नहीं कर सकते, इसीलिए वह रो पड़ी। जाके तुरंत लौटते ही वह गांधी के पास गई, बापूजी के पास गई और उन्हें पत्थर सौंपकर, खुरदरा पत्थर सौंपकर उनके गोद में अपना सिर रख के रोने लगी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, आज तेरी परीक्षा हुई। किसके बहाने परीक्षा तो हम लिखते हैं, हमारे व्यवहार की परीक्षा भी होती है कभी कभी। व्यवहार मतलब बिहेवियर, हमारे व्यवहार का भी है ना, आप कैसे व्यवहार करते हैं। हाँ, ऐसे ही इस पत्थर के जरिए, पत्थर के नाम पे भी आज तेरी परीक्षा हुई है। और यह पत्थर के बारे में तुम जानती हो, किसने दिया था? मीरा बहन ने दिया था, है ना। 25 साल पहले, वो भी कितने साल पहले? 25 साल, यानी कि 25 ईयर्स बैक दिया था उन्होंने मुझे। और मैं जब जेल में रहता हूँ, महल में रहता हूँ, किसी के घर में रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, कहीं पर भी रहूँ मैं, मेरे साथ रहता है यह पत्थर। ये बातें किसकी हैं? गांधी जी की हैं। बच्चों, आपको तो मालूम है, 3rd क्लास में भी आपको आया था कि लेसन में एक सेंटेंस देकर, एक वाक्य देकर, यह किसने कहा था, यह किससे कहा था बोल के पूछा जाता है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, आप पूरे लेसन को अच्छे से सुनिए। हम यहाँ आपके सामने नहीं हैं, फिर भी बच्चों प्लीज़ आप सुनिए पूरा पाठ, और आपको जहाँ तक समझ में आता है उसे समझिए। एक बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आया तो मैं जूम मीटिंग लगा के आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगी। ओके ना। देखिए, मैं तुझे, लेकिन लापरवाही ठीक नहीं है। गांधी जी ने तब क्या कहा था बच्चों? लापरवाही मत करो। लापरवाही मतलब क्या है? इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, लापरवाही मतलब जिम्मेदार ना होना। जो काम दिया जाता है उसे ठीक से नहीं करना। कर लेंगे, क्या है उसमें, भूल गए तो क्या, नहीं किए तो क्या होता, क्या कहते, कुछ नहीं होता। ऐसा इस तरह का जो मेंटालिटी है उसे कहा जाता है लापरवाही। हमें माँ ने कहा था कुछ सीधा करो, नहीं तो कुछ काम करो, कुछ लिखो, तो हमें अच्छे से ध्यान रखते हुए उस काम को करना चाहिए। एक काम एक बार बस, अगर नहीं आया तो 2 बार, और वो भी ध्यान लगा के, मन लगा के, लापरवाह ना होते हुए। लापरवाही, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, लापरवाह, इर्रेस्पॉन्सिबल, याद रखिए बच्चों। अगर कोई बच्चा लापरवाह मतलब वो इर्रेस्पॉन्सिबल है,
वाक्य प्रयोग करें तो माधव बहुत लापरवाह है। हाँ, माधव की लापरवाही सबको परेशान करती है। लापरवाही, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, लापरवाह, इर्रेस्पॉन्सिबल, याद रखिए। और कोई भी लापरवाही दिखाए तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था, तुम्हें जो काम दिया गया है उसे अच्छे से याद रखना चाहिए। मनु ने कहा, बापू अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। हाँ, वह 15 साल की बेचारी बच्ची बहुत डर गई थी और थक भी गई थी। उसने बापू से बहुत दया स्वर में, दया मतलब करुणा स्वर में उसने कहा था कि मैं तो बहुत थक गई हूँ और ऊपर से इतनी डरी हुई हूँ कि भगवान का नाम लेते लेते मैं उस गांव तक रास्ते को ढूंढते गई थी और वापस आई थी। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। कसौटी मतलब परीक्षा। कसौटी मतलब क्या है? परीक्षा। मैं भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ आज। कौन से एग्ज़ाम में? तुम्हें सिखाने के एग्ज़ाम में। और तुम भी आज एग्ज़ाम लिखा है, एग्ज़ाम दिया है। कौन सा एग्ज़ाम, कौन सी परीक्षा दी है तुमने? जो भूल को सुधारने की जो परीक्षा और निडर होकर अकेली जाने की जो परीक्षा है, अपने आप को निडर बनाने की जो परीक्षा है। महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को निडर बनना चाहिए। निडर होना, निडर, डर, निडर, है ना? डर मतलब फियर और निडर मतलब जो डर नहीं है। हाँ, रमेश बहुत निडर है, यानी कि उसमें भय नामक भाव नहीं है। तो देखिए, तुम्हें ही नहीं, सारी महिलाओं को मैं निडर बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अकेले वहाँ पे भेजा था। और लेकिन उनको भी तो डर लगता है ना, गांधी जी को भी शायद डर लगता होगा, बच्ची अकेली गई है, मैंने तो भेज दिया, अगर वो नहीं पहुंची तो क्या होता होगा। इसीलिए उन्होंने भी ऐसा बोला था कि मैं भी आज कसौटी पर कसा गया, मैं भी आज परीक्षा दी है मैंने भी। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि, कबूल मतलब एक्सेप्ट, कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। देखिए, उसने कुछ तो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने मन में ऐसा सोचा होगा। किसी के मन में क्या है, हम क्या सोच सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं? क्या वो पेपर पे लिखा हुआ है? क्या नहीं है ना? हाँ, उसने ऐसा सोचा होगा, यानी कि इमेजिन कर रहा है। यहाँ पे रचयिता मतलब लेखक जो है यहाँ पे इमेजिन कर रहा है। उमा शंकर जोशी जी ये बोल रहे हैं कि कबूल किया होगा। क्या कबूल किया होगा? क्या एक्सेप्ट किया होगा? जो सीख देने का, यानी कि शिक्षा देने का, यानी कि पढ़ाने का, हाँ, टू एजुकेट करने का जो गांधी जी का तरीका है वो सबसे अनोखा है। सबसे कैसा है? अनोखा है। क्या बच्चों समझ में आया आपको पाठ? हाँ, समझ में आया होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। देखिए, अच्छे से सुनिए, और अगर नहीं आया तो समझ में और एक बार सुनिएगा प्लीज़, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी हमने जाना था ना कि एक बार जो हम नहीं करते, जो दिया गया जो काम है सही समय पर सही तरह ध्यान लगा के नहीं करते तो हमें दोबारा करना पड़ता है ना? अगर वह अच्छे से याद रख के उस पत्थर को मनु लाती तो क्या होता? उसे दोबारा नहीं जाना पड़ता। इसी तरह आपको भी, मुझे भी ये काम जो सौंपा गया, हर एक को सौंपा गया जो काम है, सौंपना मतलब दूसरों का काम नहीं है। ये दूसरों के लिए नहीं कर रहे। हम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? खुद के लिए करते है ना? खुद को एजुकेट करने के लिए, जानने के लिए, सबसे आगे पहुंचाने के लिए हम पढ़ते हैं, है ना? हाँ, तो टू मेक आवरसेल्व्स वाइज, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू स्टडी।
इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए, किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। आज के इस हाल में हमें पढ़ो पढ़ो, टीचर ना तो टीचर बोल सकती है और ना माँ बोल सकती, क्योंकि उनको भी अपना काम होता है ना। तो इसीलिए आप सुनिए अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा सुनिए। बाद में इस लेसन के टेक्स्ट बुक को पढ़ाने के बाद, क्लास वर्क को लिखवाने के बाद और भाषाभ्यास पढ़ाने के बाद, देखिए थोड़ा मैं फास्ट चलना चाहती हूँ क्योंकि 2 ही क्लासेस मिले हैं हमें। प्लीज़ थोड़ा देखिए इसके बारे में और अच्छे से सुनिए। जूम मीटिंग जब लगाऊंगी तब मैं इस लेसन के बारे में चर्चा करूंगी। हाँ, और एक बात है बच्चों, मैं जूम मीटिंग में सबसे पूछूंगी कि पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़ के सुनाइए, यानी कि रीडिंग टेस्ट लगाऊंगी। बच्चों सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं जूम मीटिंग में इस पाठ का रीडिंग टेस्ट लगाऊंगी सबका। वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स नाम आते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं किए तो मैं आपके पर्सनल नंबर पे फ़ोन करूँगी, करके सुनूंगी, सुनिएगा। पार्टिसिपेंट्स नाम आएंगे तो उसमें से मैं हर एक को बोलूँगी कि पढ़ो। अगर टाइम हो गया तो दूसरा लगाऊंगी मीटिंग। समझ में आया? इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए। ओके ना? ध्यान रखिए अपना।